हेलो फ्रेंड्स। सो आज का वीडियो होगा नक्षत्र सीरीज़ में अगले नक्षत्र के लिए, जिसका नाम है रोहिणी नक्षत्र, जो कि हमारी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि में आता है। तो हम लोगों ने नक्षत्र सीरीज़ जो शुरू करी, और जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में, जिसमें हमने अपने पहले 3 नक्षत्र का के बारे में डिस्कस करा, जो कि हमारे एरीज यानी मेष राशि के अंदर आते हैं। और क्यों हमने नक्षत्र सीरीज शुरू करी, नक्षत्र क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें हम अभी सिर्फ मून को कंसिडर करके चल रहे हैं कि मून अगर इस नक्षत्र में होगा तो इंसान का व्यक्तित्व, उसकी नेचर, उसका इमोशंस, उसका सोचना कैसा होगा, और उसका करियर किन किन चीज़ों में अच्छा हो सकता है। और पर आगे जाके हम हर प्लैनेट को नक्षत्र के अकॉर्डिंग लेंगे, बिकॉज नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी लास्ट वीडियोस में नक्षत्र के बारे में बताया कि नक्षत्र क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सबसे पहली बात, कोई भी प्लैनेट किसी साइन में होता है तो उसकी नेचर, उस प्लैनेट की नेचर उस साइन के अकॉर्डिंग हो जाती है। किसी प्लैनेट के साथ बैठा होता है तो उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग उसकी नेचर पे इफेक्ट पड़ता है। वो आपकी राशि, आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्री में क्या प्रभाव देगा, कैसा होगा उसका कैसा फल देगा, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि वो प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा है, क्योंकि जिस भी नक्षत्र में वो प्लैनेट बैठा होता है उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग वो प्लैनेट या वो आपका ग्रह जो है वो रिएक्ट करता है, वो वैसे बिहेव करता है उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग। क्योंकि नक्षत्र को भी कोई एक प्लैनेट रूल करता है, तो उस प्लैनेट की क्वालिटीज़ भी उसके अंदर आ जाती हैं। और नक्षत्र के अंदर फिर पदा आ जाती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि उन पदा के में अगर वो प्लैनेट आता है तो सिमिलरली, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सपोज़ कीजिए 2 इंसान हैं जिनके दोनों के मून एरीज यानी मेष राशि में है, बट दोनों का सोचना, दोनों के हाव भाव, दोनों का इमोशनल कंटेंट या इमोशनली किसी चीज़ को रिएक्ट करना अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो कैसे होता है, जबकि दोनों ही एरीज राशि यानी मेष राशि में दोनों का चंद्रमा बैठा है, वो होता है नक्षत्र की वजह से। तो इसीलिए नक्षत्र हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नक्षत्रों के बारे में जानना, जो कि हमारे 27 नक्षत्र, जिन्हें हम कॉन्स्टिलेशंस भी कहते हैं, हमारे ब्रह्मांड में होते हैं, तो उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हमें ये नॉलेज लेने के बाद हम किसी की भी जन्म पत्री में जो प्लैनेट बैठा होता है, किसी भी घर में बैठा होता है, वो किस नक्षत्र में बैठा है, उसको देखने के बाद ही हमें उसके बारे में प्रोडिक्शन, उसका एनालिसिस करना चाहिए कि वो क्या फल दे सकता है अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है नक्षत्र क्या है, या अभी पीछे हमने कौन कौन से नक्षत्र डिस्कस करे, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जाएं, टाइप करें शिखर वत्स मेरा नाम, और आप लोग मेरे सारे वीडियोस, नक्षत्र वीडियोस के साथ साथ और भी मेरे जो एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस हैं, जो मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में डाले हुए हैं, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। और उसके थ्रू आप अपनी बेसिक नॉलेज एस्ट्रोलॉजी के बारे में बढ़ा सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि किस तरीके से चार्ट को एनालाइज करा जाता है, किस तरीके से हम दशा, महादशा, अंतरदशा को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा अगला नक्षत्र है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है रोहिणी नक्षत्र। सो लास्ट हमने डिस्कस किया था कृतिका नक्षत्र, जो कि मेष राशि से और टॉरस राशि में आता था। अब ये नक्षत्र जो है रोहिणी नक्षत्र, ये सिर्फ टॉरस यानी वृषभ राशि के अंदर आता है, और ये क्या कहते हैं, एक्सटेंड करता है 10.2 डिग्री, 10.1 डिग्री वृषभ राशि से 23.2 डिग्री वृषभ राशि तक। और इस नक्षत्र का जो सिंबल होता है, जो हर नक्षत्र का एक सिंबल होता है, तो इस नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो है घोड़ा बग्गी या कोई भी बग्गी। और इसका क्या कहते हैं, जो डीटी हैं, जो गॉड हैं, वो है ब्रह्मा। तो इस नक्षत्र का, रोहिणी नक्षत्र में जब मून होता है या चंद्रमा होता है, तो बहुत ही स्टेबल कंडीशन में होता है, बहुत ज़्यादा। वैसे भी आपको पता है कि वृषभ राशि के अंदर मून जो है वो उच्च के हो जाते हैं और चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र में जब आप किसी के भी चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कंटेंट, बहुत ही इमोशनली सेटल्ड होते हैं। उनकी हर बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होती है किसी भी चीज़ को लेके, और बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं आर्ट्स में, डिज़ाइनिंग में, और क्या कहते हैं किसी भी चीज़ में, सिंगिंग में, इन सब लोगों का बहुत ही रुझान होता है। नहीं, बहुत अच्छा इन इन फील्ड्स में बहुत एक्सेल कर सकते हैं ये। बिज़नेस भी, अगर कोई फूड संबंधी बिज़नेस करें या फीमेल प्रोडक्ट्स का कोई बिज़नेस करें,
तो ब्यूटी से रिलेटेड कोई बिजनेस करें, बिकॉज इस नक्षत्र को मैं बताना भूल गया, रूल करता है आपका क्या कहते हैं, मून, चंद्रमा ही रूल करता है इसको। तो चंद्रमा खुद ही इन सब चीज़ों के कारक होते हैं, तो अगर बिजनेस इन्हीं चीज़ों में करा जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा, ये लोग जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कंटेंट होते हैं, बिकॉज मून यहाँ आके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो इमोशंस बहुत स्टेबल हो जाते हैं, बहुत ही सोच के सूझबूझ के डिसीजन लेने वाले ये लोग होते हैं। और इनकी राय, एडवाइस भी लोगों को बहुत फ़ायदा करती है, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकली किसी भी, अगर आप इनसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो ये इमोशनली कभी आपको कोई आंसर नहीं देंगे, ये बहुत ही प्रैक्टिकली सब कुछ सोच समझ के आपको बहुत ही सही उसका जवाब देंगे। तो ये बहुत अच्छे एडवाइज़र्स भी हो जाते हैं, लीगल एडवाइज़र्स भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। और अगर ये फूड का बिजनेस करें तो भी बहुत अच्छा हो सकता है, रेस्टोरेंट्स खोलने, क्योंकि मून होता ही फूड का कारक है। और जैसे मैंने आपको बताया ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह वो तो सब है ही, वो उसका उसका बिजनेस करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा वाइज लोग होते हैं, झूठ इधर उधर ज़्यादा झोल झूठ या हेरा फेरी वाले लोग नहीं होते हैं। तो आप लोग इनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम बताने के लिए या अपनी कोई सुझाव लेने के लिए इन पे काउंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था रोहिणी नक्षत्र के बारे में, जो कि हमारा वृषभ राशि के अंदर आता है और ये हमारा चौथा नक्षत्र था। इसके बाद आगे हम और नक्षत्र डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो नक्षत्र क्यों इम्पोर्टेंट हैं और नक्षत्र के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, ये मैंने आप लोगों को बताया। रोहिणी नक्षत्र क्या होता है ये मैंने आप लोगों को आज बताया। तो जिन जिन लोगों का मून रोहिणी नक्षत्र में हो वो सब, सिर्फ अभी मैं मून की बात कर रहा हूँ, बट रोहिणी नक्षत्र अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग नक्षत्र है, जिसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि रोहिणी नक्षत्र क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और इस नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट अगर होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये नक्षत्र अपने आप में ही मेरे ख्याल से सारे नक्षत्रों में सबसे स्ट्रांग नक्षत्र कहलाता है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था रोहिणी नक्षत्र के बारे में। तो अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें आगे और एस्ट्रोलॉजी की इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ के बारे में जानने के लिए। और अगर आप लोग का कोई भी कमेंट्स, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। और अगर कोई और वीडियो आप लोग बनवाना चाहें तो प्लीज़ उसे भी कमेंट सेक्शन में डालें, मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।